बहुत प्राचीन समय की बात है। च्यवनासुर नाम का एक बलशाली असुर था। उसका पुत्र था मदासुर, जिसे मदिरा और भोगविलास से विशेष प्रेम था। वह अत्यंत महत्वाकांक्षी था और चाहता था कि तीनों लोकों पर केवल उसी का शासन हो। मदासुर के चाचा और गुरु महान असुराचार्य शुक्राचार्य उसकी इस महत्वाकांक्षा से प्रसन्न हुए। उन्होंने मदासुर को एक शक्तिशाली बीज मंत्र प्रदान किया। यह मंत्र देवी शक्ति का प्रतीक था, जो साधना से अपार बल और सिद्धियां प्रदान करता है। मदासुर ने इस मंत्र के बल पर 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी शक्ति प्रकट हुई और उसे अद्भुत शक्तियां प्रदान की। अब मदासुर पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और अहंकारी हो गया था। शराब के नशे और शक्ति के घमंड में चूर होकर मदासुर ने तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर विजय प्राप्त करने का अभियान शुरू कर दिया। देवताओं को पराजित कर दिया, ऋषियों को अपमानित किया और संसार में अधर्म और अराजकता फैला दी। पराजित और भयभीत देवता सनत कुमार ऋषि के पास पहुंचे और उन्हें इस संकट से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। संत सनत कुमार ने उन्हें उपाय बताया कि इस बार उन्हें भगवान गणेश के एक विशेष रूप का आह्वान करना होगा, जिसे संसार एकदंत के नाम से जानता है। देवताओं ने श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ गणेश जी का ध्यान किया और पुकारा, हे एकदंत, हमारी रक्षा करो। गणेश जी एकदंत रूप में प्रकट हुए। उनके शरीर पर दिव्य तेज था। वे अपने वाहन मूषक पर सवार थे और उनका रूप भयानक होते हुए भी करुणामयी था। उनकी एक ही दांत वाला मुख बताता था कि वे त्याग और समर्पण के प्रतीक हैं। जब मदासुर ने भगवान एकदंत का रौद्र, तेज और विनाशकारी ऊर्जा देखी, तो उसका सारा अहंकार और नशा पल भर में नष्ट हो गया। युद्ध से पहले ही उसके हाथ कांपने लगे। वह रणभूमि में घुटनों के बल गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, मैंने अहंकार और मद में अंध होकर धर्म को ललकारा, मुझे क्षमा करें। भगवान एकदंत मुस्कुराए। वे जानते थे कि क्षमा में भी शक्ति होती है, जो किसी भी युद्ध से बड़ी होती है। उन्होंने मदासुर को क्षमा किया और उसे धर्म, संयम और आत्मनियंत्रण के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। मदासुर ने संकल्प लिया कि वह जीवन भर संयमित रहेगा और कभी किसी के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगा। भगवान एकदंत ने तीनों लोकों को पुनः संतुलित किया, देवताओं को उनका स्थान लौटाया और संसार में शांति, मर्यादा और धर्म की पुनः स्थापना की।